हेलो एवरीवन, दिस इज़ फ्यूचर ग्लोबी सारांश गुप्ता। आज हम लोग फिर से अपना थर्ड पार्ट साइंस का एनसीईआरटी बुक क्लास 7 का कंटिन्यू करते हैं। जो थर्ड पार्ट हमको स्टार्ट करना है, हम लोगों ने अपने पार्ट 2 में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ चुके थे, फोटोसिंथेसिस तक। इस पैराग्राफ को एल्गी हम लोगों ने समझा था और फोटोसिंथेसिस समझा था और बहुत सारी चीज़ें थी। और उसके लिए आप लोग मेरे इससे पहले वाले उसके बारे में पढ़ने के लिए आप लोग मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़िए। अब हम अपना अब नेक्स्ट पैराग्राफ से अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं, जो है सिंथेसिस ऑफ अ फूड देन फूड अनदर देन अ कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यू हैव जस्ट लर्न दैट अ प्लांट सिंथेसिस अ कार्बोहाइड्रेट थ्रू process of photosynthesis. The carbohydrates are made of carbon, hydrogen, and oxygen. These are used to synthesize the other components of a food such as a protein, fat. But protein are nitrogenous substance which contain nitrogen, from which do the plants obtain nitrogen. अब इसमें आपको बता रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट होता है वो फोटोसिंथेसिस के जरिए बनता है। वो कार्बोहाइड्रेट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बनता है, हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ। जब कार्बन डाइऑक्साइड आता है तो वो अपना कार्बोहाइड्रेट बनता है, और जैसे वो ऑक्सीजन रिलीज करता है प्लांट, वैसे वो क्या बन जाता है? स्टार्च। तुरंत वो स्टार्च बन जाता है। अब इसमें कह रहा है दीज आर यूज्ड टू सिंथेसिस द अदर कंपोनेंट्स ऑफ अ फूड सच एज अ प्रोटीन एंड फैट। अब जो अदर कंपोनेंट होते हैं वो कहाँ से आते हैं? हम लोग कहते हैं प्लांट से हमें प्रोटीन देते हैं, फैट देते हैं, तो अलग कहाँ से आते हैं? बट प्रोटीन आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन, फ्रॉम वेयर डू द प्लांट गेट नाइट्रोजन। अब इसमें आपसे ये पूछ रहे हैं कि कि आपका जो बाकी का तो जो प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजेनियस होता है। अब वो प्लांट नाइट्रोजन कहाँ से कंटेन करता है, तो अब इसको आप बारे में बता रहे हैं। रिकॉल द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट एब्जॉर्ब इन गैसेस फ्रॉम एयर हाउएवर। इसमें बता रहे हैं कि आप रिकॉल कीजिए, मीन्स आप याद कीजिए कि उसमें बताया गया था कि 71% ऑफ जितनी गैसें हैं वो नाइट्रोजन ही है हमारे अर्थ पे। अब gases form in the air, however a plant cannot absorb nitrogen in the form. Soil has a container bacteria that convert a gas nitrogen into a soluble gases nitrogen into a soluble form. It release into the soil. These soluble form are absorbed by the plants along with the water. Also, you might have see farmer adding a fertilizer rich in nitrogen into the soil. In this way, the plant fulfill their requirements of a nitrogen along with the other continuous parts. Plants can be synthesis are components of a food, then other the carbohydrates such as a protein and fat. अब इसमें आपको ये बता रहे हैं कि जो एक अब ये एक नाइट्रोजन कहाँ से आता है। तो फ्रेंड जो अब नाइट्रोजन इस तरह से वो लेते हैं कि जैसे ये प्लांट हो गया और ये उसकी लीफ हो गई, तो ये लीफ हो गया। अब ये सॉइल हो गई, इसके अंदर ये रूट हो गए। अब ये रूट्स में एक बैक्टीरिया होता है, वो नाइट्रोजन को एक सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करके इस प्लांट्स को दिया करता है। तो अब आपको बताते हैं। तो इस तरह जो बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन को सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट्स को सॉल्यूबल फॉर्म में देता है, और इसके बदले में प्लांट्स भी बहुत सारी चीज़ें देते हैं। तो उसको बारे में आपको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ प्लांट्स अभी हम पढ़ाएंगे। और ये नाइट्रोजन सॉल्यूबल फॉर्म में कैसे आता है, तो वो जब वाटर आप डालते हैं, जैसे ये फिर से बताते हैं, ये लीफ हो गया, ये प्लांट हो गया, ये रूट हो गया। अब यहाँ ये है, इसने नाइट्रोजन लिया, नाइट्रोजन को सॉल्यूबल फॉर्म में करके दिया। पर कैसे दिया, तो जब आप वाटर जो डालते हैं तो वाटर के जरिए वो प्लांट से हो जाता है, और उसकी सारी जो फुलफिल होती हैं वो उसको मिला करती हैं। अब हम आपको आगे बताते हैं। और जो फार्मर्स को आपने देखा होगा कि जो वो अपने खेतों में नाइट्रोजन की फर्टिलाइज़र डालते हैं, जो फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन में बहुत ही अच्छे कहते हैं, उन सबको डालते हैं कि जिससे उनकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल रहे। और वो और इसी के
इसी तरह वो कार्बोहाइड्रेट्स के जैसे प्रोटीन और फैट भी बना लेते हैं नाइट्रोजन से। अदर मोड ऑफ अ न्यूट्रिशन ऑफ अ प्लांट, देयर आर सम प्लांट विच do not have a chlorophyll. They cannot synthesize their foods. How do they survive? From where do they derive nutrition? Like humans and animals, such as plants depend on the food produced by the another depend on the food produced by the plant. They are called a heterotrophic mode of nutrition. Look at figure 1.5. Do you see a yellow template stage stringing through the stem and the branches of a tree? This plant called a cascata amarve. It does not have a chlorophyll. It make a ready-made food on which it climb. तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे बहुत से प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। आपने देखा, जैसे मैं अभी बताया कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन और अलग अलग हल्के हल्के कलर्स में होते हैं, तो उसमें जैसे ग्रीन प्लांट होते हैं उसमें क्लोरोफिल होता है। और ऐसे और भी बहुत सारे प्लांट्स आते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। वो होंगे, वो सब होंगे येलो कलर्स में, येलो कलर में होगा, उनके पास क्लोरोफिल नहीं होगा। तो आपको बताते हैं, तो इसमें ये होता है। और जो प्लांट्स होते हैं वो ह्यूमन ही की तरह, ह्यूमन और एनिमल्स की तरह डिपेंड्स होते हैं अनदर फूड मतलब प्लांट्स के ऊपर, वो भी हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब आपको हम फिगर 1.5 दिखाते हैं। ये है फिगर। अब इसमें आप वाइट वाइट जो पैचेस देख रहे होंगे, आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा और जूम करके। ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये सब जो है यही सब है आपका कसकटा और अमरबेल। इसको वो पैरासाइट प्लांट भी कहते हैं, पैरासाइट। और उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। और ये लोग रेडीमेड फूड का लेते हैं जिसपे क्लाइम करते हैं, और इस प्लांट का नाम होता है कसकटा। ये है। और ये प्लांट कसकटा या फिर अमर बेल प्लांट कहलाते हैं। इट डज नॉट हैव अ क्लोरोफिल, जैसे मैंने अभी बताया वो क्लोरोफिल इनके पास नहीं होती हैं। और वो रेडीमेड फूड लेते हैं प्लांट से जिसपे वो क्लाइम करते हैं, और वो कौन से प्लांट होते हैं कसकटा कसकटा होते हैं या फिर अमर बेल। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम इज कॉल्ड होस्ट। अब जो प्लांट, जैसे ये प्लांट है हमारा, ठीक है। अब जो आप इसी में एक हमारा दूसरा प्लांट ऐड हो रहा है, इसी में हमारा दूसरा प्लांट ऐसे ऐड हो रहा है, ये वाइट येलो वाला। तो ये जो है ये हो गया अमरबेल या पैरासाइट या फिर कसकटा। तो ये किस पे क्लाइम कर रहा है? इस वाले प्लांट पे। तो ये जो प्लांट हो गया जिसपे क्लाइम कर रहा है, जैसे मैंगो का ट्री है ये अमरबेल का, तो ये मैंगो के ट्री पे कर रहा है क्लाइम। तो मैंगो का ट्री हो गया होस्ट। क्या हो गया? होस्ट। मैंगो का ट्री हो गया होस्ट। Since it depends on the host of variable nutrition, it's called a parasite। और इनको पैरासाइट भी कहते हैं, जैसे मैंने भी बताया आपको। Are are we and other animals are also parasite on the plants? You should think about it and discuss with your teacher। तो आप लोग से ये पूछ रहे हैं कि हम ह्यूमंस और एनिमल्स जो हैं ये भी क्या पैरासाइट है? तो ये इसका आंसर होगा यस। अब अब आप लोग पूछेंगे यस क्यों? तो क्योंकि हम लोग ह्यूमंस भी डिपेंड होते हैं, एक तरह से हम लोग भी पैरासाइट हैं एनिमल्स उस प्लांट्स के ऊपर, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली। मैंने बताया है आपको। Have you seen or heard a plant that can eat animal? There is a few plants which can trap insect and digest them. It is not amazing. Such plants may be green or them some other color. Look at the figure 1.6 on a picture like ये है वो पिक्चर प्लांट। ठीक है, अब आपने picture structure in the modified part of the leaf. The apex of the leaf form a liquid which can open and close a mouth, and the picture inside the picture there is a hair which is directly downward. When the insect land on the picture, the liquid close the trap and insect get exhaled into the hair. The insect is digested by the digestive juice secreted the picture. Such insect eating plant are called the insectivorous plant। अब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आप इस फिगर को देख रहे हैं, ये है पिक्चर प्लांट।
अब इसमें जैसे ये है हमारा एक कीड़ा, ऐसे इसमें आके बैठ गया, ये से बैठा, तो इसका जो ये माउथ है वो हो जाएगा इसका क्लोज, यहाँ पे क्लोज कर लेगा। अब यहाँ पे इसके एक लिक्विड भरा होता है और इसके जो इसमें हेयर होते हैं वो डाउनवर्ड्स होते हैं, इस तरह डाउनवर्ड्स होते हैं चारों तरफ। अब जब इंसेक्ट आएगा वो नीचे जाएगा, अब जो डाइजेस्टिव जूस में जाएगा तो उसको सब कुछ चूस चूस लेगा। जब वो सब कुछ चूस लेगा तब वो जब चूस लेगा लिक्विड डाइजेस्टिव जूस से, तो फिर उससे सारी न्यूट्रिशन, जो वो अपना फूड नहीं बनाते हैं, वो इंसेक्ट्स को खा के अपना काम करते हैं। और जो ये सब होते हैं, और जो ये जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट होते हैं, इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। It is possible that such plants do not get all required nutrients from the soil in which they grow. अब इसमें ये भी बता रहे हैं कि इन प्लांटों को इतना पॉसिबल न्यूट्रिशन नहीं मिलता है ग्रो से, तो कि वो ग्रो कर सके, तो यानी कि वो, आप इतना ये समझ सकते हैं कि इतना ही बड़ा ये प्लांट रहेगा, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता, इतना ही बड़ा ये प्लांट रख सकता है। अब ये इसका स्ट्रक्चर आप लोग इसका फोटो स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। So friends, I have explained you pitcher plant, how pitcher plant parasite and bacteria that is in soil, that soluble form and gives a nitrogen to plant. I have explained you. So I will explain you further things in our next class. That will be part 4. So you wait for tomorrow. For tomorrow, I will upload that video tomorrow only. So have a good day and have a good day and a nice day. Be safe and be healthy. Thank you. Thank you.